गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क्स। नाउ टुडे वी आर लुकिंग एट द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप बोलोगे कि ये इसका कनेक्शन क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो आप लोग देखोगे कि इसका फॉर्मूला और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्वाइट सेम है। ओके, पहले हम लोग ये देख लेंगे, फिर मैं आपको कंपेयर भी कर दूंगा। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है बट डिफरेंटली, वो फिजिक्स 1 का है, ये इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का है। बट लेट्स स्टार्ट विद द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको मिलेगा 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। इसके लिए मैं एक अलग से आपका एक लेक्चर लूंगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए, बट वो फिलहाल हम लोग जो देखेंगे वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ बोलता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, the force between two charges at rest is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them in a straight line. Okay, so definitely ये उसका लॉ हुआ। अब यहाँ पे क्या चेंजेस, जैसे हमने पहले भी बोला था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हमको निकालनी पड़ती है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल हटा के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये मैं न्यूटन्स लॉ के साथ अगर लिखूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है हमें? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बाय r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे m1 m2 मासेस है, बस एक डिफरेंस था, यहाँ पे मैंने यूज किया था वर्ड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है। ये दिस कैन कम इनटू द नेगेटिव आल्सो, डिपेंड्स ऑन द चार्जेस। सो अगेन वी विल लुक फॉर द कूलम्ब्स लॉ वेयर दिस एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एज द परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ, अब ये 0 लगने की वजह से ये हो जाएगा वैक्यूम। ये 0 लग गया मतलब वैक्यूम, अगर ये 0 नहीं लगा है तो इट विल बी कॉल्ड एज जस्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये पूरी वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है, बट अगर आप सीबीएसई में यही सेम लॉ देखो तो इट्स कम लाइक k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, k सेम है जो मैंने यहाँ पे बताया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हमने देख लिया, इसका वैल्यू एप्सिलॉन 0 का वैल्यू बताया गया है 8.85 into 10 to the power -12। और जब इसका डायमेंशन निकालने का बारी आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका डायमेंशन निकालने के लिए पहले वी शुड नो, जैसे हम लोगों ने कैपिटल G का वैल्यू देखा था, कैपिटल G था 6.67 into 10 to the power -11, बट इसका यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी। वैसे एप्सिलॉन 0 का जो है इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, देखिए एप्सिलॉन 0 यहाँ पे चला जाएगा और फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, ऊपर है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर, दो चार्ज होने की वजह से। फोर्स नीचे आया है तो न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। तो ये वापस बैक टू द थिंग, आई विल एक्सप्लेन दिस लॉ वन मोर टाइम। सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज directly proportional to the product of their product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन बताई, इट्स लाइक दिस। उस पर से हम लोगों ने एप्सिलॉन 0 बताया कि एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब मैंने जैसे पहले बताया सीबीएसई की बुक में ये वाला जो वैल्यू है इसको आपको यूज किया गया है जस्ट के, ओके, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके सामने 8.85 into 10 to -12। एक और चीज मैं बता दूं, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका वैल्यू है 9 into 10 to the power। सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही काम की चीज है। न्यूमेरिकल में आपको इसकी वैल्यू नहीं यूज करनी है, न्यूमेरिकल में आपको इसकी वैल्यू यूज करनी है। अगर आपको बोला पूछा गया कि फोर्स कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो आप सीधे इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लिख दीजिए, गेट इजियर फॉर दैट। नहीं तो आप क्या करोगे, 4 फिर पाई की वैल्यू डालोगे, उसके बाद में फिर ये वाली वैल्यू डालोगे, सो इट विल बी डेफिनेटली बिगर वन। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद में अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा
जिसके अंदर आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा और वी विल डेफिनेटली लुक फॉर द 1 कूलम का डेफिनेशन। सो आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा और इसका मतलब वैसे रिलेशन नहीं है बट इट्स क्वाइट सिमिलर। देखिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों बहुत सेम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो आपको रिमेंबर करना जरूरी है और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सीईटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट हो, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपको याद होना जरूरी है। ओके, सो आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड फॉर द फर्दर कंसेप्ट्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दीक्षित क्लास के चैनल्स को, आपको हर 2 दिन में एक नया कंसेप्ट मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।